नमस्कार, मैं हूं वरुण भसीन और आप देख रहे हैं इन खबर। आज आपके लिए एक बेहद जरूरी खबर लेकर आया हूं। आज 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। उत्तराखंड में 2022 में चुनाव के समय यूसीसी लाने का वादा किया गया था और वो वादा आज के दिन यानी कि 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके पूरा कर दिया गया है। यह एक मिशन की तरह धामी सरकार ने लिया था और इस पर काम भी किया गया, जो कि आज डिलीवर हो चुका है, जिसके बाद उत्तराखंड आज देश का एक पहला राज्य बन गया है जो कि स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू कर चुका है। यह कानून राज्यों के सभी जो नागरिक हैं उन पर लागू होगा, चाहे कोई भी हो उस पूरे राज्य में, उन सब पर लागू होने वाला, बिनस्पत कोई भी चाहे धर्म हो, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, निवास स्थान कुछ भी हो, सबके लिए होगा ये समान। टेक्निकली गोवा में पहले से यूसीसी लागू है, लेकिन वो पुर्तगाल शासन के समय का था, तब से चला आ रहा था। तो अब आजादी के बाद यूसीसी लाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो चुका है जिसने कि इतिहास रच दिया है। यूसीसी से जुड़ी कुछ चीजों को आज मैं आपको आसानी से समझाऊंगा। इस वीडियो को आप देखें आखिर तक तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर में यूसीसी आया है, क्या हुआ है और क्या इस वक्त वो बदलाव है जो नजर आएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यूसीसी है क्या। तो यूसीसी का मतलब आप समझ लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें कि अब शादी, तलाक, गोद लेना और प्रॉपर्टी के मामलों में सभी धर्मों के लोग जो थे उनका एक ही कानून हो गया है। पहले ये अलग अलग होते थे, धर्मों के हिसाब से होते थे, पर अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए एक समान कानून। ये कानून सभी नागरिकों को बराबरी का हक दिलाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के हों। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन से धर्म में क्या कहा जाता है। अब एक ही कानून के तरीके से सभी धर्मों के लोगों के साथ इस वक्त इसको अपनाया जाएगा। अब यूसीसी लागू होने से बदलेगा क्या, उसको भी मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए, अब मल्टीपल मैरिज यानी कि बहुविवाह, बहुत सारी शादियां होती थी, उस पर पूरी तरह से रोक लग गई है। शादी हो चुकी है और बिना, आप देखिए कि बिना डाइवोर्स के आप दूसरी शादी कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। कोई भी धर्म हो, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप किस धर्म से हैं, हिंदू, मुस्लिम से, ईसाई, किसी से भी। तब भी आपको इस वक्त ज्यादा जो बहु विवाह होते थे उसका अलाउ ही नहीं है। ये बड़ा बदलाव है। और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत सारी बातें बनती थी, अब इनको कानूनी मान्यता मिल चुकी है। अब बस साथ में रहने वाले जोड़ों को अपना नाम सरकार में दर्ज कराना होगा, उनके बच्चों को भी कानूनी हक मिलेंगे। यहां तक कि तो अब पहले इस पे स्कैटर्ड तरीके से काम होता था, लिव इन को लेकर बहुत सवाल उठते थे, लेकिन अब यूसीसी इन सबको क्लियर कर चुका है। अब उत्तराखंड में सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम जो उम्र है 21 साल होगी। पहले तो 18, 20, 15 तक की भी बहुत से मामले सामने आते थे, पर ये अब बाल विवाह को रोकने में एक बहुत बड़ा बदलाव बनकर सामने आ सकता है, जो कि अब ग्राउंड पर किस तरह से बदलाव लाएगा वो आने वाले समय बताएगा। ये इस तरह के बदलाव लेकिन देश को ताकत देते हैं, हमारे देश में लड़कियों को ताकत देंगे, महिलाओं को ताकत देंगे, जो कि अब यहां पर इंप्लीमेंट होंगी। अब तो बेटियों को पैतृक संपत्ति यानी कि मां बाप की जो प्रॉपर्टी है उसमें से बेटों के बराबर अधिकार भी मिलेगा उत्तराखंड, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। मां बाप की प्रॉपर्टी में बेटा और इस वक्त बेटी समान होंगे, यानी कि अब उनको बराबर रूप से तोला जाएगा। सवाल अब ये फिर भी है कि यूसीसी के फायदे क्या हो जाएंगे, इससे बदलाव क्या होगा। इतनी सारी चीजें बताई हैं, सब कहते हैं, क्योंकि बहुत डिबेट हुई है इस पे, तो इसमें बदलाव क्या होगा। तो राज्य सरकार के मुताबिक सबसे पहला फायदा यह है कि समाज में सबको बराबरी का हक मिल रहा है, जो कि नजर भी आ रहा है जिस तरीके से इसको फॉर्म किया गया है कि कोई भी धर्म हो, जाति हो, लड़का लड़की, किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा क्या है? दूसरा फायदा यह है कि महिलाओं को ज्यादा अधिकार मिल रहे हैं। हलाला और बहुविवाह जैसी कुप्रथाएं बंद हो रही हैं, जो कि महिलाओं को सशक्त करती हैं। सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की उम्र, उनके प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा, जो कि मैंने आपको बताया, वो तक मिल रहा है, जो कि एक बड़ा बदलाव दर्शा रहा है, एक विजन दर्शा रहा है कि किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा बड़ा फायदा है कि परिवारों में स्थिरता बढ़ जाएगी। बच्चा गोद लेना आसान हो रहा है, साथ रहने वाले जोड़ों यानी कि लिव इन को भी कानूनी हक मिल रहे हैं। पहले बहुत ही पेचीदा और अलग अलग थे, तो यूसीसी अब आएगा, सभी को बराबर रखने के लिए आएगा, और ये एक मिसाल के तौर पे ये राज्य आगे काम करेगा। चौथा फायदा ये है कि कानून सरल हो रहे हैं। शादी, तलाक वगैरह सबके लिए एक ही कानून है,
कोर्ट कचहरी में जो चक्कर लगाने पड़ते थे, जी उनका धर्म ये कहता है, उनकी जाति में इस तरह की चीजें होती है, पुराने मामलों में कोर्ट में ये कहा गया है, उनको पढ़ा जाता था। लेकिन अब कानून पूरी तरह से सरल हो जाएगा। यूसीसी को लेकर अभी भी लोगों में जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिली जुली हैं। कुछ लोग इसे सामाजिक सुधार में एक दिशा का महत्वपूर्ण कदम मान रहे हैं, जैसा कि जब ड्राफ्ट में सवाल पूछे गए थे। तो दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपने धर्म और परंपराओं को लेकर चिंता जाहिर कर दी थी। उनका कहना था कि ये एक चोट है हमारी परंपराओं पे। कुछ बहुत से धर्म इसमें नाराज नजर आए थे, लेकिन ज्यादातर विशेषज्ञों का अभी भी यही कहना है कि यूसीसी है उससे समाज में समानता और न्याय का बढ़ावा मिलता हुआ हमें नजर आएगा। और उत्तराखंड ने आज एक नया इतिहास रच दिया। देखते हैं कि यह बदलाव हमारे समाज को आगे कैसे लेकर जाएगा। पर क्या ये वाकई में एक सरकार बराबरी का हक दिलाने वाला है, या फिर क्या ये वाकई महिलाओं को सशक्त बना पाएगा? क्या ये परिवारों को सुख शांति ला पाएगा? ये सवाल अभी भी बने हुए हैं। लेकिन एक बात तय है कि यूसीसी ने उत्तराखंड के सामाजिक और कानूनी इतिहास में एक नया अध्याय जरूर जोड़ दिया है। धन्यवाद।